नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप सचान हूं और आज हमारे इंडिपेंडेंट नेटवर्क की चुनावी यात्रा 2022 शुरू हो रही है और हमारी पूरी टीम इस समय चुनावी यात्रा के लिए निकल चुकी है और हम लोग लगभग करीबन 6:30 बज रहा होगा और हमारी पूरी टीम जो है वो चुनावी यात्रा के लिए अग्रसर है अपने मार्ग पर। और हम लोग रास्ते में पूरे ये चर्चा करते हुए चलेंगे कि 2022 का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि जो दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या फिर अपना दल कहें या फिर प्रसपा या राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल, किसी भी पार्टी का नाम लिया जाए तो सारी पार्टियां अपने अपने दांव आजमाने में लगी हुई हैं, तो कुछ गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगी। तो इसी बीच हम चैनल के माध्यम से चर्चा करने निकले हैं, जिसमें चुनावी यात्रा में हमारा विशेष जो अभियान है इस चुनावी यात्रा का, तो हमें इसमें यह पता लगाना है कि लोगों का झुकाव किस तरफ है, कौन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठेगा और कौन उत्तर प्रदेश की सरकार से हटेगा। तो इसी बीच हमारी जो चुनावी यात्रा है वो कानपुर से शुरू हुई है और फैजाबाद हमारा पहला पड़ाव होगा। और हमारी इस टीम में इस समय फिलहाल पूरी 4 सदस्यों की टीम है, जिसमें हमारे साथ हैं मेन एडवाइजर अनयदीप सचान और आईटी सेल से आश्रय पटेल और हमारे खास मित्र जो हैं, जो ड्राइवर हैं, जो कि एनसीसी कैडेट्स भी हैं और हमारे साथ चुनावी यात्रा का माहौल जानने हमारे साथ निकले हुए हैं। आइए हम अपने मेन जो एडवाइजर हैं अनयदीप सचान, जिन्होंने इस पूरे रास्ते का मैप बनाया हुआ है कि हमारी चुनावी यात्रा कहां से होते हुए पहला पड़ाव कहां लेगी, तो उनसे चर्चा करेंगे कि किस जिले से होते हुए हम चुनावी यात्रा अपनी प्रारंभ करेंगे और किधर जाकर हमारा पहला स्टॉप होगा। जी, तो हमारी चुनावी यात्रा कानपुर से शुरू हुई। तो अनय जी बताइए हमारे दर्शकों को कि हमारी चुनावी यात्रा कहां से शुरू हुई और कहां पहुंचेगी जाकर। जैसे कि अमनदीप सचान ने दोस्तों आप लोगों को बताया है कि मैं अनयदीप सचान इंडिपेंडेंट इंडिया टीम का मेन एडवाइजर, और अभी हम लोगों की 2022 चुनावी यात्रा शुरू हुई है, जो कि कानपुर से होते हुए उन्नाव में कवरेज करते हुए बाराबंकी, फिर उसके बाद लखनऊ के बाद फैजाबाद में प्रस्थान करेंगे। फैजाबाद में दोस्तों हम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। फिर हमारी टीम तय करेगी कि हमें अब अगला चुनावी यात्रा कहाँ की करनी है। दोस्तों देखिए, अभी हमारे रास्ते पर हम चल रहे हैं, लखनऊ से बाराबंकी होते हुए कवरेज करेंगे। फिर उसके बाद देखा जाएगा, आगे का वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। जैसा कि हमारे मेन एडवाइजर अनयदीप सचान ने बताया कि हमारी टीम जो है उन्नाव से कवरेज करते हुए अब बाराबंकी के लिए निकल चुकी है, जिसका वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा और आप लोग देखेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसका हक होगा। सबसे बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, जो कि दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ होकर जाता है, इसलिए सभी पार्टियों की पैनी नजर उत्तर प्रदेश पर है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हर पार्टी के लिए एक विशेष है। इस वजह से विशेष है कि आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश है, पहली बात तो अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है और अन्य पार्टियां भी रैली में जुटी हुई हैं। एक तरफ पूर्वांचल पर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी अपना प्रतिज्ञा रैली करके वर्चस्व जमा रही हैं, तो वहीं गोरखपुर पर अभी हाल ही में देखा गया कि गोरखपुर में अखिलेश यादव की रैली का कितना हुजूम उमड़ा, लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं गोरखपुर में और अन्य जनपदों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं, जैसा कि अभी हाल ही में महोबा प्रधानमंत्री का संबोधन रहा और अभी फिलहाल किसान मामला भी तूल पकड़ रहा था।
लगभग 1 साल होने को है जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। लगभग किसान भाई शायद हमें लगता है कि 1 साल हो चुके हैं किसान आंदोलन को। अभी तक किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे थे 3 काले कृषि कानूनों को लेकर, जिसको लेकर अभी फिलहाल हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा कि किसान भाई घर वापस लौटे, हम तीनों कानून वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों में उत्साह भी है। तो वहीं राकेश टिकैत जी कहना है कि जब तक पार्लियामेंट में इस काले कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक हम नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी किसानों को सरकार के ऊपर भरोसा कम लगता है। तो उसी की चर्चा के लिए हम अपनी ये चुनावी यात्रा शुरू की है और इस चुनावी यात्रा में हमारा किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं है। फिलहाल हमारा केवल मेन मकसद इस चुनावी यात्रा में ये जानना है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसका हक होगा, 5 साल के लिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसके सर पर ताज होगा। तो हमारी टीम जो है फिलहाल उन्नाव क्रॉस करके बाराबंकी बॉर्डर पर पहुंच रही है और हम बाराबंकी में भी हो सकेगा तो रात्रि काफी हो रही है, जैसा होगा तो वहां भी चुनावी चर्चा करेंगे। यदि नहीं हो पाएगा तो हमारा जो पड़ाव होगा वो रात्रि निवास बाराबंकी ही होगा और फिर उसके बाद हमारी टीम फिर सुबह लखनऊ होते हुए फैजाबाद के लिए रवाना होगी। फैजाबाद के बाद हमारी टीम फिर से एक मैप बनाएगी और हमें कहां होते हुए चुनावी यात्रा अपनी समाप्त करनी है। लगभग हमारा लक्ष्य और हमारी टीम का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में चुनावी चर्चा करना है और जहां तक हो सकेगा तो हम पहुंचने का प्रयास करेंगे और जनता से हर मुद्दे पर बात करेंगे और बेबाक लोगों से बिना डरे सच्चाई के साथ वार्ता होगी, जिस पर ना ही किसी का दबाव ना ही डर, बिल्कुल बेखौफ इरादे के साथ हमारा नेटवर्क ग्राउंड पर उतरा है। और लगातार आप हमारे नेटवर्क को देखते रहिए ताकि आपको चुनावी यात्रा और हमारे जो कैंपियन इस समय जो चुनावी यात्रा चलाया है इसके विषय में आपको लगातार जो है नए मुद्दे मिलते रहें और नई चर्चा। बात यह है कि हम शहरी क्षेत्र छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों पर लोगों से चर्चा करने पहुंचे हैं। शहरी क्षेत्र में तो सब कोई चर्चा करता है, लेकिन हमारा मेन मकसद ग्रामीण क्षेत्र का हाल जानना है। उसी के मुद्दे के साथ हमने ये चुनावी चर्चा शुरू की है और लगभग हमारा मेन लक्ष्य जो है तो इस चुनावी चर्चा में लगभग एक बार में 25 जिला देखने का है और लगभग हो सकता है हमारी टीम भी हमारे साथ है और हम 25 जनपद कवर करेंगे।